शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा बैंक था, श्री लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक शहर के सबसे भरोसेमंद बैंकों में गिना जाता था। हर दिन सैकड़ों लोग वहां पैसे जमा कराने, निकालने और लोन के काम से आते जाते रहते थे। एक दिन सुबह बैंक खुलते ही ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। बैंक के अंदर कर्मचारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर काम में व्यस्त थे। उसी समय बैंक के दरवाजे से एक साधारण कपड़े पहने हुए आदमी अंदर आया। उसके कपड़े थोड़े पुराने थे, पैरों में साधारण चप्पल थी और कंधे पर एक छोटा सा बैग टंगा हुआ था। देखने में वो किसी गरीब आदमी जैसा लग रहा था। वो आदमी धीरे धीरे चलते हुए काउंटर के पास पहुंचा और बोला, भाई साहब, मुझे बैंक मैनेजर से मिलना है। काउंटर पर बैठा क्लर्क राहुल उसे ऊपर से नीचे तक देखकर हंसने लगा। अरे भाई, मैनेजर से मिलने का टाइम नहीं है, पहले बताओ काम क्या है? राहुल ने रूखे अंदाज में कहा। वो आदमी शांत आवाज में बोला, मुझे कुछ जरूरी काम है, कृपया मैनेजर से मिलवा दीजिए। राहुल ने तिरस्कार से कहा, तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं लोन मांगने, पहले अकाउंट में पैसे तो रखो, फिर बड़े लोगों से मिलने की बात करना। पास बैठे दूसरे कर्मचारी भी हंसने लगे। वो आदमी थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फिर भी शांति से बोला, भाई साहब, मैं सिर्फ उनसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। राहुल झुंझलाकर बोला, समझ नहीं आता क्या? मैनेजर बिजी हैं, जाओ पहले बाहर बैठो, जब टाइम मिलेगा तब देखेंगे। इतना कहकर उसने उस आदमी को लगभग धक्का देकर किनारे कर दिया। पास खड़े कुछ लोग ये सब देख रहे थे। किसी को भी उस आदमी पर तरस नहीं आया, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो कोई गरीब आदमी है जो शायद लोन मांगने आया है। वो आदमी चुपचाप बैंक के एक कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस हल्की सी मुस्कान थी। करीब आधा घंटा बीत गया, वो वहीं बैठा रहा। कई बार उसने कर्मचारियों की तरफ देखा, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो फिर से काउंटर पर गया और बोला, भाई साहब, अब तो मैनेजर से मिलवा दीजिए। राहुल इस बार और ज्यादा चिढ़ गया। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? कितनी बार बोलूं, यहाँ कोई फ्री नहीं बैठा है, चलो जाओ बाहर। इतना कहकर उसने सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है बैंक खरीदने आया है। ये सुनकर पूरा स्टाफ हंसने लगा। वो आदमी कुछ सेकंड तक सबको देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। इतना कहकर वो बैंक से बाहर चला गया। उसके जाते ही राहुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, ऐसे लोग भी बड़े बड़े सपने लेकर आ जाते हैं। सभी कर्मचारी हंसते रहे और अपने काम में लग गए। अगले दिन सुबह जैसे ही बैंक खुला, अचानक बैंक के बाहर कई बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों से कुछ लोग उतरे जो सूट बूट पहने हुए थे। उनके साथ वही आदमी भी था जो कल साधारण कपड़ों में आया था, लेकिन आज उसने एक महंगा सूट पहन रखा था। बैंक के कर्मचारी ये देखकर हैरान रह गए। उन लोगों के साथ शहर के कुछ बड़े अधिकारी भी थे। बैंक का मैनेजर तुरंत बाहर आया और उस आदमी को देखते ही झुककर बोला, नमस्ते सर, आप बिना बताए आ गए। ये सुनकर राहुल और बाकी कर्मचारी चौंक गए। राहुल धीरे से अपने साथी से बोला, ये कौन है? तभी मैनेजर ने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और कहा, सब लोग ध्यान से सुनिए, ये है श्री अरविंद मेहता, इस बैंक के असली मालिक। ये सुनते ही बैंक में सन्नाटा छा गया। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। उसे तुरंत याद आया कि कल उसने इसी आदमी का कितना अपमान किया था। अरविंद मेहता ने शांत आवाज में कहा, कल मैं यहाँ एक साधारण आदमी बनकर आया था। मैं देखना चाहता था कि हमारे बैंक में ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार होता है। फिर उन्होंने सीधे राहुल की तरफ देखा और कल मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। राहुल डर के मारे पसीना पसीना हो गया। वो तुरंत आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरविंद मेहता ने गंभीर आवाज में कहा, गलती सिर्फ तुमसे नहीं हुई, बल्कि यहाँ के कई कर्मचारियों से हुई है। बैंक में आने वाला हर व्यक्ति ग्राहक होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। पूरा स्टाफ सिर झुकाकर खड़ा था। फिर उन्होंने कहा, जिस इंसान के पास आज पैसे नहीं है, वही कल इस बैंक का सबसे बड़ा ग्राहक बन सकता है। इसलिए किसी को उसके कपड़ों या हालत से मत आंकिए। उनकी बात सुनकर सभी कर्मचारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरविंद मेहता ने मैनेजर से कहा, आज से बैंक में एक नया नियम लागू होगा। हर ग्राहक के साथ सम्मान से बात की जाएगी। फिर उन्होंने राहुल की तरफ देखा, राहुल, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन तुम्हें अगले 3 महीने तक कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग करनी होगी, ताकि तुम्हें समझ आए कि इंसान की इज्जत कैसे की जाती है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद सर, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी किसी का अपमान नहीं करूँगा। अरविंद मेहता मुस्कुराए और बोले, याद रखो, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि व्यवहार से होती है। उस दिन के बाद बैंक का माहौल पूरी तरह बदल गया।
अब वहां आने वाले हर ग्राहक का स्वागत मुस्कान के साथ किया जाता था। और राहुल, वो हर नए ग्राहक को देखकर सबसे पहले यही सोचता था, कभी भी किसी को गरीब समझकर अपमान मत करो, क्योंकि कभी कभी वही इंसान आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा निकल सकता है। सीख: किसी भी इंसान का सम्मान उसके कपड़ों या पैसे से नहीं, बल्कि इंसानियत से करना चाहिए, क्योंकि असली अमीरी व्यवहार में होती है।